दोस्तों, चंदा चोरी पर हो रही थी डिबेट। राजकुमार भाटी ने गुल्लू और बीजेपी प्रवक्ता को ऐसा धोया ना, मानना पड़ेगा यार, जवाब नहीं देते हुए बना है। देखिए पूरी वीडियो, फिर बात करते हैं। ओपन चैलेंज है राजकुमार भाटी को। तो अगर इनकी राम भक्ति या सनातन भक्ति जागी है तो कहे बाबर मुर्दाबाद, कहे औरंगजेब मुर्दाबाद, कहे आक्रांताएं, ये मुर्दाबाद कह देंगे। हाँ बेटा, पर मैं तो पूछ रहा हूं कि क्या ये सच्चे राम भक्त हैं कि ये इस वक्त अवसरवादिता कर रहे हैं? अगर ये सच्चे राम भक्त और सनातन भक्त हैं तो कहे कि कृष्ण जन्मभूमि पे भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, कहे हरिहर मंदिर बनना चाहिए, पर ये तो कहेंगे नहीं। बोल के जाना, क्योंकि इन्होंने तो राम भक्तों पे गोली चलाई, इन्होंने तो राम भक्ति करने को अपराध घोषित करा था और अभी तक अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नहीं, प्रदीप भंडारी ने एक चैलेंज किया मुझे। मैं बोलता हूँ बाबर मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद, चंगेज खां मुर्दाबाद, तैमूरलंग मुर्दाबाद। अब प्रदीप भंडारी मुझे बोल कर दिखा दें, चंपतराय चोर है, हरिहर मंदिर होना चाहिए, ट्रस्ट के लोग चोर हैं और ये मुर्दाबाद कहो, बोल के दिखाओ आप, चंपतराय मुर्दाबाद। चोर को मैंने बोल दिया, आप बोलो चंपतराय मुर्दाबाद, अनिल मिश्रा मुर्दाबाद। क्यों? मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए। अमीश जी, अब आए ना लाइन पे। वैसे ये कहावत है कि चोर मचाए शोर, ये कहावत आम है, चोर मचाए शोर। चोर अक्सर शोर मचाता ही है और जो चोर नहीं होगा वो शांति से सुनेगा, जैसे हमने सुना था शांति से। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो एसआईटी बनी है ना, ये एसआईटी नहीं है, एलपीटी है। ये लीपापोती टीम है। ये चोरी की जांच के लिए नहीं बनाई गई, चोरी पर लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। ये तो धोती खोल रहा है। 25 दिन चोरों को दिए गए हैं कि अपना माल इधर उधर कर दो और फिर बड़े लोगों को बचाया गया। छोटे मोटे ड्राइवर, चौकीदार, चपरासी, उनसे कह दिया गया भैया किसी बड़े का नाम मत लेना, चंपतराय जी का नाम मत ले देना। महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी हैं ट्रस्ट के, वो कह रहे हैं जब हमने चंपतराय जी से शिकायत की कि यहाँ पे नोटों की गड्डियों में 10 गड्डी की जगह 13 डाली जा रही हैं और जेवर जो हैं सोने चांदी हीरे जवाहरात के, उन्हें टिन्नू यादव ले जाता है, कहीं लिखा पढ़ी नहीं होती, तो चंपतराय जी ने उन्हें नौकरी से हटा दिया महिपाल सिंह को। ओके राजकुमार भाटी, बात यू मेड योर पॉइंट। अब पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। आप बात करें कि ये इसकी संभावना थी योगी आदित्यनाथ ने चोरी कराई होगी, योगी आदित्यनाथ खुद चोर हैं, इस तरह की संभावना नहीं, पक्की गारंटी दे रहा हूं मैं। संभावना नहीं, आपके पास कुछ सबूत होगा। आप एक मुख्यमंत्री पर महंत योगी आदित्यनाथ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैं सबूत देता हूं। ट्रस्ट नहीं, आप बिल्कुल आप सबूत दीजिए, आपका अधिकार है सबूत देने का। मैं 10 सबूत आपको मैं 40 सेकंड का 1 मिनट दूंगा। सबूत आप लेके आएंगे तो 3 मिनट भी लीजिए, 5 मिनट भी लीजिए, पूरा कार्यक्रम लीजिए। आप इतना बड़ा काम करेंगे तो मैं तो पूरा समय आपको देने को तैयार हूं। लेकिन अभी आपने बोला 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए मिले हैं, ऐसी कोई पुष्टि जानकारी नहीं है। अरे रुको जरा, सब्र करो। कि राम मंदिर के दर्शन को तो अभी आप लोग जा नहीं पाए हैं, लेकिन राम मंदिर में अगर एक चोरी हुई है उसकी बहुत चिंता है। क्या आपको लगता नहीं है कि देश, पब्लिक जनता कैसे बिलीव करेगी? अभी पता चलेगा कौन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत मजबूरी से कब धर्म स्थल के लिए जाता है, कब तीर्थ यात्रा पर जाता है, कब दर्शन करता है, कौन किस तरह की आस्था रखता है, ये सब सवाल। 2.5 साल में वक्त नहीं मिला सर आपको? माल की चोरी होना, मैं कह रहा हूँ 2.5 साल में आपको रामलला के मंदिर जाने का वक्त नहीं मिला। अयोध्या कितना दूर है लखनऊ से? 2.5 घंटा। अब तो सड़क भी सर पर दौड़ रही है, धाए धाए। अब मैं बोलता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनने। गए मजबूरी में नहीं गए या जानबूझ के नहीं गए, ये सवाल आस्था का है। चोरी हुई है, ये सवाल अपराध का है, ये आपराधिक प्रक्रिया है। बात तो सही है। आस्था के आड़ लेके आप अपराधियों को नहीं बचा सकते। वो विषय दूसरा है, ये विषय दूसरा है। दोनों विषय को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। अखिलेश यादव जी दर्शन करने नहीं गए थे, इसलिए चंपतराय को चोरी करने का अधिकार मिल जाता है, डकैती डालने का अधिकार मिल जाता है। ये तर्क तो किसी के गले नहीं उतरेगा। अब आपने कहा कि सबूत क्या है, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं सबूत दे रहा हूं। नहीं, जब 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लिखी गई थी तो योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब 5 तारीख में रुपए बरामद हो गए थे तो एफआईआर दर्ज होने में 25 दिन क्यों लगे? चोरों को 25 दिन का समय अपना बचाव करने का क्यों दिया गया? माल को इधर उधर करने का समय क्यों दिया गया? आराम से लेने का। हाँ, जो ट्रस्ट के लेखा प्रभारी महिपाल सिंह कह रहे हैं कि जब मुझे चोरी का पता चला, मैंने चंपतराय जी से शिकायत की तो चंपतराय जी ने मुझे नौकरी से हटा दिया। तो चंपतराय जी नौकरी से क्यों हटा रहे थे? चंपतराय का ड्राइवर जिसे 12,000 सैलरी मिलती थी, टीनू यादव, उसने अयोध्या में इतनी शानदार कोठी कैसे बना ली? चंपतराय को दिखाई नहीं दे रहा था? नंगा करके नहला रहा।
जिन जिन कर्मचारियों को 12-12 हजार सैलरी मिलती थी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में 50-50 लाख की गाड़ियों में मंदिर आते थे। क्या इन्हें ट्रस्ट वालों को दिखाई नहीं देता था? फिर ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों को लगातार बचाने के प्रयास सरकार की ओर से क्यों किए जा रहे हैं? पुलिस को जांच देने के बजाय एसआईटी बना दी गई, और एसआईटी टाइम ले रही है। अभी भी रिमांड नहीं मांगी गई है जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और आप अमित जी, आप चौंक जाएंगे ये जान के कि एफआईआर में उनके पिता के नाम और पते अज्ञात लिखे गए हैं। जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, क्या उनके फॉर्म नहीं भरवाए थे? उनके पिता के नाम नहीं लिखे थे? क्या उनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए थे? वो अज्ञात कैसे लिख दिया एसआईटी ने? ये लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है, और मैं आपके शो में जिम्मेदारी के साथ ठीक है, आपने बोला, देखिए इस देश में पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है एलपीटी पहले समझ लो मुझे, मेरा वाक्य पूरा नहीं, आपका वाक्य मेरा पूरा करने दिया, आपको 3-3.5 मिनट का टाइम दिया। लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड। आपने योगी आदित्यनाथ को चोर की, आपने चोर बोला, बस हवा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी थोड़ी सी मदद करें। धन्यवाद।